समय पर जनता करेगी। और जिन्होंने भी सनातन के विरुद्ध आवाज उठाया, धर्म विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कुल को रोवन हारा। धर्म विमुख का काम रावण किया, कंस किया, गौरी और गजनी ने किया, समूल उनके वंश का विनाश हो गया। तो ये सनातन पर जितना प्रहार करेंगे, और आज से नहीं, सतयुग में अगर ले लें तो रावण की पूरी 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती पूरे विश्व में, और भारत के अगर पूर्वोत्तर ले लें तो बिहार से लेकर आज के नागालैंड, और एमपी से ले लें तो केरला तक इनका साम्राज्य था। लेकिन उस साम्राज्य को एक सनातन धर्मावलंबी धर्म रक्षक भगवान राम ने इनके समूल विनाश का अंत किया। ते रावण के वंशज हैं, रावण के अनुयायी हैं। और साउथ वैसे हमारे वेदों की भूमि रही, भक्तों की भूमि रही, धार्मिक क्षेत्र रहा, हाँ, और एकता का संदेश देता रहा। लेकिन एक लगभग इसकी बयार बिहार से चलती है। शिक्षा मंत्री जो एक चपरासी की योग्यता नहीं रखता, उसके बाद यूपी में स्वामी मौर्य जैसे, उसके बाद तमिल, अब कर्नाटक, जगह जगह से ये चमगादड़ हाँ निकल रहे हैं। आस्तीन के सांप हैं, समाज का ढांचा को बर्बाद करना चाहते हैं, कहीं जाति के नाम, कहीं पंथ के नाम पर। इनका एक ही काम है कि जनता को लड़ाओ, जनता को बेवकूफ बनाओ और देश को लूटने का काम करिए। सनातन क्या, ये जितने नेता हैं, इनका अगर नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा चरित्र भ्रष्ट और भ्रष्टाचार घोटाले वाले मिलेंगे। तो अपने को छिपाने के लिए सनातन पर प्रहार करते हैं, सनातन की रक्षा सुरक्षा के लिए। और जहाँ तक ये कपट कलेवर का भेष धारण कर मरीच, कालकेतु, प्रताप भानु जैसे जनता को भ्रमित किया, हनुमान जी जैसे ज्ञानी को भ्रमित किया, तो ये कलयुग के छद्म भेष धारण कर एक तनु और मारीच की औलादें सनातन धर्म पर प्रहार कर अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इतिहास साक्षी रहा है कि इनका बहुत जल्दी विनाश होगा और सत्ता से भी ये बेदखल होंगे। डीएमके की राजनीति अगर 50 साल हम पुराने में जाएं, 40 साल पुराना जाएं, तो सनातन पर प्रहार करके अपनी राजनीति खड़ा किए और क्या स्थिति हुई। हाँ, करुणानिधि को कितनी बीमारियों से ग्रसित हुआ अंततोगत्वा, और ऐसी मौत हुई जो अभी वो मरता नहीं। यही स्थिति इनका भी होने वाला है। धर्म किसी को छोड़ता नहीं, धर्म पर जो प्रहार करता है, जैसे अग्नि का धर्म दाहकत्व है, जलाना और प्रकाश देना है, तो धर्म का काम है विदय निशेष सिद्धि से धर्म नोदना लक्षणों अर्थो धर्म, या धर्मस्य विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। विश्व की प्रतिष्ठा का आधार धर्म है। धर्मयो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म पर प्रहार करेगा, धर्म को नष्ट करने का उपाक्रम करेगा, तो अपने समूल विनाश को आमंत्रण देगा। धर्म की ऐसी लठ है कि दिखती नहीं, लेकिन जिन्होंने धर्म पर प्रहार करना चाहा उनका समूल विनाश हुआ है। धर्म तो शाश्वत है, चिरस्थायी है। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रे निग्रह धीर विद्या सत्यमा कोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। एक को गांधी ने लिया, अहिंसा को आधार बनाया, और अंग्रेजों को इस देश के छोड़ के भगना पड़ा। उसमें क्रांतिकार सुभाष चंद्र भगत सिंह राजगुरु जैसे आज ये आस्तीन के सांप हैं, भ्रष्टाचारी ये नेता हैं, चरित्रहीन हैं, भ्रष्ट हैं, तो इनका भी अंत होगा। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने पतन और विनाश, क्योंकि इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, वो संविधान पर जो शपथ लिया था, उनका प्राय उल्लंघन करते हैं। और उल्लंघन ही ध्यान भटकाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए
कि देवी देवताओं को, सनातन धर्म को गाली दो और वाहवाही लूटो, तो इनका अंत निश्चित है। सनातन का बाल बांका नहीं होगा। जैसे कोई सूर्य प्रकाश देता है, करोड़ों चमगादड़ और उल्लू कि सूर्य के वजूद और अस्तित्व को नहीं मानते। हाँ, क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश होता है तो न चमगादड़ को दिखता है न उल्लू को दिखता है। तो उल्लू और चमगादड़ के रूप में जो राजनेता हैं सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको सूर्य की सत्ता न भाषित हो तो सूर्य का वजूद समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे सनातन की जो सत्ता है उसकी रक्षा के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये दुष्ट राक्षसों का विनाश निश्चित है, क्योंकि सनातन की रक्षा सुरक्षा के लिए हिरण्यकश्यप जैसे सत्ता में रहते हुए प्रहलाद की इतनी यातना किया कि लेकिन भक्त की विजय हुई और हिरण्यकश्यप का अंत नरसिंह के द्वारा हुआ। कंस के द्वारा लाखों नवप्रसूता शिशुओं का वध सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध होकर किया था, लेकिन बालक कृष्ण जब पैदा होते हैं तो उनकी संपूर्ण सत्ता का विनाश होता है। तो सत्ता के मद में तिभिर मासे तिभिर पक्षे तिभिर वर्षे तिभिर दिने, 3 वर्ष के अंदर जो सनातन पर प्रहार करेंगे या ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष के अंदर इनका समूल विनाश होगा। ऐसी ऐसी समस्याओं से पीड़ित होंगे कि न इनका डॉक्टर इलाज कर पाएंगे न भारत में, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सनातन का द्रोह करने वाले। ये सनातन का डिम डिम घोष है। रक्तबीज महिषासुर जैसे ये समाज में रक्तबीज है समाज के। हाँ, और समाज में अनेक तरह का जो विष वमन कर रहे हैं, तो विष भी भोलेनाथ ने पिया है और सनातन की रक्षा सुरक्षा किया है। तो सनातन धर्मी ये नेताओं के द्वारा विष वमन किया गया, इसका सब पान करेंगे, लेकिन विष वमन करने वाले का अंत होकर रहेगा। सनातन अजेय था, जो त्रेता में नहीं मिटा, द्वापर में नहीं मिटा और कलयुग में भी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। ये तिलक कहीं सीखा कहीं जनेऊ, ये टूल किट का हिस्सा है। और ईसाई मिशनरियों का जो हमारे यहाँ के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और नेता जो विदेश जाते हैं, वहाँ से इनको पैसा मिलता है कि सनातन के विरुद्ध, मंदिरों के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध अगर बोलो तो इतना पैसा तुमको मिलेगा। तो अगर इनका नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो ये उजागर हो जाएगा किन देशों से, किन संस्थाओं से इनको पैसा मिल रहा है सनातन के विरुद्ध, और इनका अंत होकर रहेगा। इसलिए ये जितने नेता हैं इनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर और उनको पेड़ों में बांधकर पत्थर से मार मार कर या जेलों में डालकर उनका अंत किया जाता है। जो भारतीय संस्कृति, संविधान, मर्यादा और समाज की एकता में विष वमन करने का काम करते हैं, ऐसे नेताओं को जेल में रहना चाहिए, कड़ी से कड़ी इनको दंड मिलना चाहिए। और भारत सरकार को तत्काल इसके विरुद्ध नियम बनाकर इस निंदा कानून जैसे, और इस्लाम के विरुद्ध इनकी हिम्मत नहीं कि बोल कर दिखाएं। इसलिए आज समय की जरूरत है कि संपूर्ण सनातन धर्मी एक हो जाएं, संगठित हो जाएं और इनका एकता के साथ जवाब दें। और जवाब इनको समय पर प्रकृति देगी, परमात्मा देगा। समाज को संगठित होकर एकबद्ध होकर काम